बड़े जो खेत है वो भी नहीं है, चावल नहीं मिल रहा है, सब कुछ मार्केट से ही लाना पड़ता है। इस वक्त जो शहर श्रीनगर में एक ट्रेंड है, वहाँ पे कौन सा राशन दिया जा रहा है उसको आम लैंग्वेज में वहाँ पे प्लास्टिक चावल कहते हैं। कई बार हमने सरकार की उस वक्त, जबकि पिछले 7 सालों में कभी डायरेक्टर साहब से बात करते थे, कभी कमिश्नर साहब से बात करते थे कि ये प्लास्टिक चावल जो मिल रहा है इट इज़ वेरी वेरी अनहेल्दी फॉर द पीपल। तो ये डॉक्टर्स ने भी कहा है। तो उसके जवाब में हमें ये कहते हैं कि ये इसमें वाइटामिन है, विटामिन सी, विटामिन डी, जो ये प्लास्टिक चावल है। हालांकि इसमें इस वक्त कहा जा रहा है ये इट कैन कॉज, जो हमें वहाँ पे कैंसर पेशेंट ज़्यादा जो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, स्टोमक कैंसर, इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ दिस राइस। उस पर रोक लगाने की ज़रूरत है। और हमारे ही श्रीनगर में क्यों ऐसा चावल दिया जा रहा है? कश्मीर में क्या इसके जो मुल्क के बाकी हिस्से हैं वहाँ उन्होंने काफ़ी शोर किया है और वहाँ ये प्लास्टिक चावल बंद हो गया, मगर श्रीनगर में मुझे उम्मीद है ये कश्मीर में जहाँ भी चावल मिल रहा हो वो बंद किया जाना चाहिए। एक सर्वे यहाँ पर हुआ जो कि बीपीएल कैंसलेशन हो गई है, बहुत सारे कैंसिल हो गए बीपीएल राशन कार्ड्स, मगर जो हर एक अब जो है वो एपीएल हो गया है। जबकि इसमें बहुत सी धांधलियाँ हुई है, पसंद नापसंदीदा की बातें। जो पसंद लोग थे उनको रखा और जो नहीं थे उनको नहीं रखा। मेरी गुजारिश है इसमें नया सर्वे किया जाए और जो आम लोग हैं वो इस वक्त काफ़ी प्रॉब्लम, काफ़ी मुश्किलात में है, तो वो ताकि उनको भी बीपीएल ज़िम्मे में लाया जाए, क्योंकि वो थे भी और उनको कैंसिल विदाउट एनी रीज़न। वो शायद हो सकता है गवर्नमेंट को पसंद न था कि वो अता में लाना चाहते थे वहाँ के लोगों को, तो उन्होंने ये प्रैक्टिस शुरू की। दूसरी बात मुझे ये है कि वहाँ पे जो फेयर प्राइस शॉप जो है, आज से पहले भी जब किसी जगह ज़्यादा राशन कार्ड एक होता था उसमें 1000 टिकट्स होती थी, तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता था लोगों के, इसके लिए राशन कार्ड वालों के लिए, कि वो उसमें उन सभी लोगों को राशन डिस्ट्रीब्यूट कर सके। फिर उसके बाद हमारी सरकार ने भी इसमें राशन कार्ड जो फेयर प्राइस शॉप उसका एक शुरुआत की थी, मगर विद द रिकमेंडेशन ऑफ एमएलए, ऑनरेबल एमएलए, क्योंकि एमएलए को पता होता है कि कहाँ पर फेयर प्राइस की शॉप ज़रूरत है और कहाँ नहीं है। अब भी हुआ है, अब भी लिस्ट बनी है, मगर किसी को पता भी नहीं है। मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से गुजारिश करती हूँ कि ये वो देखें कि क्या किसी जगह किसने रिकमेंड किया है। अगर इन्होंने फेयर प्राइस शॉप खुद ही बनाए हैं, किसको दिए हैं? खासकर इसमें होता है ये किसी को पता भी नहीं होता है, कोई दुकान चलाता है, कोई किराया पर लेता है, फिर वो कहता है ये मुझे मिला है, मैं इसका मालिक हूँ, मैं फेयर प्राइस शॉप मैं ही चला रहा हूँ। तो इसमें देखने की ज़रूरत है। हालांकि चावल भी बहुत कम मिल रहा है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के हम मशकूर है जो उन्होंने पिछले दिनों यहाँ पर इनको AY को दिया है, मगर वो काफ़ी नाकाफ़ी है, चूँकि वो 2% लोग हैं। वहाँ पे लोग कहते हैं कि नहीं बीपीएल क्यों नहीं, बीपीएल वालों को क्यों नहीं दिया गया है। ये भी हमें पता है कि हम इस वक्त कहाँ से क्या मुश्किलात फेस कर रहे हैं हमारी सरकार, और ये भी काफ़ी मुश्किल था, मगर इसके बावजूद मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की शुक्रगुजार हूँ, कम अज़ कम उनको मिला। लेकिन आगे जो बीपीएल वाले हैं उनको भी ये सहूलियतें मिलनी चाहिए, ताकि वो भी, क्योंकि वो भी हद से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा वो गरीब है, उनको ये मिलना चाहिए। अगर इस वक्त पॉसिबल नहीं है सरकार के लिए, वो तो हम जानते हैं, मगर आगे जाकर वो इस पर नज़रसानी करें। मुझे ट्रांसपोर्ट के 1-2 चीज़ें ट्रांसपोर्ट में कहना चाहूँगी। इन्होंने जो टोकन टैक्स लगाया है 2014 से हालात ख़राब हो गया, फ्लड आ गया, उसके बाद 2019 बीच में कोविड, तो लोग उसका वो जो टोकन टैक्स है वो भर न सके। अब उसमें इतना फ़ाइन ज़्यादा हो गया है, वो अब बिल्कुल ही भरने से कासिर है, तो उनके साथ भी इंसाफ करने की ज़रूरत है। अगर वो हो जाए तो वो ताकि टोकन टैक्स बचे, उसमें अगर जनरल एमनेस्टी हो या कोई ऐसी सहूलियत दी जाए उनको, तो ताकि वो आगे बढ़ सके। दूसरी मुझे गुजारिश है, जो रूट जो इन्होंने दिए थे, यहाँ पर एक स्मार्ट सिटी का तूफान आया था बीच में, कि जब स्मार्ट सिटी ने ये टेकअप किया और वहाँ पे सड़कें बनाना शुरू की, किसी जगह से जो रूट मिला था बसों को, तो वो बंद हो गई, क्योंकि जगह नहीं थी। वो उन्होंने
क्योंकि रोड टाइट नैरो किए और फुटपाथ बड़े किए तो बस से गुजरने का कोई सवाल नहीं था। अब कहीं कहीं से रूट चेंज करने पड़े, लेकिन मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी ऐसी बहुत सी जगह हैं जहां पर अब जगह है, वहां से रूट दे सकते हैं। रूट नंबर 3, रूट 11 वहां पे बसें जा सकती हैं, लेकिन अभी तक वो फैसिलिटी नहीं दी गई है। गुजारिश है कि वो उस पर नजरसानी करें। मुझे एक और गुजारिश है, जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने, इनके बहुत ही हम मशकूर हैं, जो औरतों के लिए जो बसें रखी गई वो काफ़ी कम है। उनकी तादाद इतनी कम है, वो आती है तो फिर 6-7 घंटे के बाद मजबूर होकर वो वहाँ से गुजरती है। मजबूर होकर फिर औरतें क्या करेंगी, वो फिर बस लेती हैं, पैसे देते हैं तो चले जाते हैं। एक और मुझे एक पॉइंट यहाँ पर कहना है, जो मुझे गुजारिश है, जब हमारी कोई भी टूरिस्ट जो कश्मीर जो आते हैं फॉर टूरिज्म पर्पस, उनके साथ अपनी गाड़ियाँ होती हैं। हमने देखा है जो मनाली है, लद्दाख में भी ये हुआ है, वहाँ पे अलाउ नहीं करते हैं जो बाहर का टूरिज्म होता है, जो अपनी गाड़ियाँ उनके साथ होती है। उन्होंने एक अच्छे से मोड पे वो रखते हैं उनको, वहाँ का जो लोकल ट्रांसपोर्ट है उसका इस्तेमाल करते हैं। वहाँ से क्या होता है, जो बेकारी और जो वहाँ उस स्टेट की या उस इलाके की जो बेकारी, जो बेरोजगार होते हैं, जिन्होंने लोन पे गाड़ियाँ टैक्सियाँ लेती वो लेकर वो गुजारा कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि जो इनका जो वहाँ से वो लेते हैं वो ट्रांसपोर्ट, वो किसी खास जगह बंद किया जाए। उसके बाद जो लोकल हमारा ट्रांसपोर्ट है, मनाली में भी जैसे हुआ, हम लद्दाख जाते हैं वहाँ पे भी, हम हिमाचल जाते हैं वहाँ पे भी, शिमला में भी इजाज़त नहीं मिलता है जो हमें, अगर हम अपनी गाड़ी में जाएंगे। हमारी गाड़ी का इस्तेमाल करें, हमारा जो ट्रांसपोर्ट है, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है, टैक्सीज है, गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट है, उसका इस्तेमाल करें। उससे जो हमारी आमदनी है, जो शहर श्रीनगर या कश्मीर लोगों की जो टूरिस्ट